प्रिय दर्शकों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कार्यों में। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, यानी कि शनिवार है और साप्ताहिक छुट्टी यानी कि रविवार को भी रहती है। मुझे लगा कि आज समीक्षात्मक एक कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। चूँकि अभी हमारा कार्यक्रम लगातार दो ग्रहों की युति के शुभाशुभ प्रभाव को लेकर चल रहा है और ये अभी और कंटिन्यू चलने वाला है। इसी दौरान एक जो है अपने देश में चुनावी समर भूमि की बिगुल बजी थी। 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव थे विधानसभा के और उसके परिणाम भी आ चुके हैं। और लेकिन चूंकि मेरा जो प्रदेश है, मैं जहाँ रहता हूँ, यह छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ की मीडिया बार बार प्रश्न को करती थी कि छत्तीसगढ़ में ज्योतिष के आधार पर वास्तविक स्थिति, चूँकि छत्तीसगढ़ में दो ही विशेष रूप से प्रबल और प्रभावशाली पार्टी है। हालांकि तीसरी पार्टी भी एक है जो है जिसको छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के नाम से, जे के नाम से जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो सत्ता की जो है सत्ता में आने की सामर्थ्य रखने वाली दो ही पार्टियां थी जो कि लड़ रही थी। एक कांग्रेस थी और दूसरी बीजेपी। कांग्रेस चूंकि सत्ता में थी, तो सत्ता में थी तो निश्चित रूप से सत्ताधारी जो दल होता है उसके पक्ष में बहुत सारी बातें ज़्यादा अनुकूल रहती हैं। चूंकि वो सत्ता में है तो चुनाव में ज़्यादा उनको सहयोग मिल जाता है। मेरा चूंकि ज्योतिषीय आकलन इस विषय पर क्या था, बार बार आप लोगों की भी टिप्पणी आ रहे थे। इसी बीच में न्यूज़ 18 का एक न्यूज़ एक्सप्रेस नामक जो है कार्यक्रम हुआ है। आप ये विजुअल आप देख सकते हैं। पहले जानेंगे यहाँ का क्या कुछ सितारे कह रहे हैं इस बार राजनेताओं के। जी प्लीज सुन लीजिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। बहुत ध्यान से सुनिए, आप सभी के काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप सभी को जय श्री राम सबसे पहले। और सितारे वास्तविक में 9 अप्रैल 2023 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और यदि इसी प्रकार की स्थितियां बनी रही तो सरकार की वापसी हो सकती है। किंतु भूपेश बघेल नहीं, इसलिए भूपेश बघेल जी के जन्म कुंडली में पंचम स्थान में शनि कारकत्व लिए बैठे हुए हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता में कमी भी नहीं आई है। लेकिन सरकार भाजपा की आ रही है, यह ज्योतिष गणना बता रहा है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। ये ज्योतिषी जो गणना, इस विजुअल में हमने जाकर के वहां पर डिबेट के माध्यम से कह दिया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। निश्चित रूप से अब जो बीजेपी के समर्थक हैं वो तो खुश होंगे और जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनके मन में नाराजगी होगी। जबकि सच्चाई ये थी कि जब इसके पूर्व में जब बीजेपी और कांग्रेस की थी 2018 में, तो हमने कहा था उस समय कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो बीजेपी वाले गुस्से में बेचारे ये लोग जो है नाराज हो गए थे। एक स्वाभाविक प्रक्रिया, कार्यकर्ताओं का अपने भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इस बार हमने जब ये कहा कि बीजेपी की सरकार आ रही है छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर के वास्तविक में कई लोग बड़े आश्चर्य में थे। ज्योतिष के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं या रुचि रखते हैं, उनके मन में भी इस प्रकार की बात आ गई थी कि आखिर ये आचार्य जी किस आधार पर कह रहे हैं, इनका ज्योतिषीय आधार क्या है। इसके बाद से पुनः एक IBC 24 जो है एक राष्ट्रीय स्तर का भी चैनल है, तो वहाँ पर भी हमने इस बात को डिबेट के माध्यम से, वहाँ पर भी 8 ज्योतिषी थे और ज्योतिषियों के बीच में हमने भी वहाँ पर भी रखा। एकमात्र मैं ही था वहाँ जहाँ की आप ये विजुअल आप देख सकते हैं।
ऐसा ऐसे ग्रह नक्षत्र भी ऐसे ही कह रहे हैं। आप पंडित जी इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं, अलग राय रखते हैं, या आपको भी लगता है? मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ जी। छत्तीसगढ़ में चूंकि एक चेहरा मुख्यमंत्री जी का कांग्रेस उन्हीं के चेहरे पर लड़ रही थी, चुनाव जो है लड़ी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। और चेहरे पर जब चुनाव नहीं लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी की जो गठन कुंडली है उसके आधार पर देखा जाए तो अखंड समृद्धि राजयोग जो शुक्र 12वें स्थान बना रहे हैं, वही आज शुक्र की महादशा में केतु का अंतर्दशा बाकी अन्य प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है उसकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ में शुक्र छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ज्यादा साथ दे रहे हैं, अर्थात परिवर्तन होगा और बीजेपी ही सत्ता में आ सकती है। चलिए, आपने स्पष्टता से कहा बीजेपी सत्ता में आ सकती है। अब इसी सवाल को लेकर मैं सबके पास जा रहा हूं, मेरे साथ में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग परिवर्तन ही अभी कह रहे हैं यहाँ इस मंच पर। तो जी, आप इससे अलग राय रखेंगे या जो आप कहना चाहें? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पुनीत जी, तो इस विजुअल में भी मैंने इस बात को रखा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से सरकार आ रही है। इसका आधार क्या था? जब भी आप मंत्रेश्वर जी की फलदीपिका या मानसागरी, बृहद ज्योतिषार, ग्रहलागमम, पराशर होरा शास्त्र, जब भी आप अध्ययन करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि जन्म कुंडली में कारक ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का कारकत्व, लेकिन ग्रहों का षडबल में दिग्बली होना, ग्रहों का स्थान बली होना, ग्रहों का जो है काल बल होना ग्रहों का, ये सारी चीजें तो हैं, किंतु इसके अतिरिक्त मैं ये देखा यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म जब आप अध्ययन कीजिएगा और वहां पर अगर यदि आपको अति विशिष्ट कारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में या जिस भी विषय वस्तु का आप अध्ययन कर रहे हैं, यदि वहां पर अति विशिष्ट कारक ग्रह आपके अनुकूल है, राजयोग प्रद है, तो यह विषम से विषम परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह आपको राजयोग दे करके रहेगा। अर्थात अब यहाँ पर राजयोग क्या था? तो चूंकि एक पार्टी, दो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, एक पार्टी जो आएगी वो सत्ता में, उसी पार्टी का राजयोग होगा, सत्ता में आएगी तो वह राजा बनेगी। तो जब आप अध्ययन कीजिएगा बिल्कुल एकदम निष्पक्ष भाव से, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं भी जो है एक जनता सामान्य नागरिक हूं, तो मेरा झुकाव या तो बीजेपी की ओर होगा या कांग्रेस की ओर होगा, यह स्वाभाविक झुकाव होगा ही। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमारा झुकाव दोनों तरफ, किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। मान लेता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का या उसका सपोर्टर या उसका मैं समर्थक हूं, लेकिन जब ज्योतिष की बात होगी तो सिर्फ ज्योतिष की बात होगी, और वहां पर जब आप निष्पक्षता से जब आप अध्ययन कीजिएगा, जैसा कि हमने पूर्व में भूपेश बघेल जी की कुंडली को लेकर के और टी.एस. सिंहदेव जी की कुंडली को लेकर हमने अध्ययन किया, और एक छत्तीसगढ़ का स्वनाम धन्य समाचार पत्र आज की जनधारा है, उसमें हमने स्पष्ट किया था कि 5 साल तक जो है सत्ता में भूपेश बघेल जी बने रहेंगे। इनका 2.5 वर्ष का जो एक मीडिया में जो चल रही थी बात जो है, तो उसको हमने ज्योतिष के आधार पर दरकिनार किया था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजनीति में क्या छेड़ी पकड़ी वो उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब ज्योतिषी केवल मात्र ज्योतिष की बात करेगा, या ज्योतिषीय जब आप अध्ययन कीजिएगा निष्पक्षता से, तो इस बार का यह अध्ययन यह स्पष्ट रूप से कह रहा था, इस बार का ज्योतिषीय आकलन स्पष्ट रूप से कह रहा था कि सत्ता में इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। जबकि सारे जितने भी एनालिसिस करने वाली जो एजेंसियां थी,
उनके द्वारा हर जगह यही कहा गया कि नहीं, सत्ता में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी नहीं आएगी, सीटें बढ़ेंगे, बस इतना ही सब लोग कह रहे थे। अब वहां पर जहां एक बार ऐसी धारा चल रही है, वहां पर आप विपरीत बात करेंगे, यानी कि जैसे कि हमने कहा कि नहीं बीजेपी की सरकार आ रही, तो निश्चित रूप से आश्चर्य तो होना ही था। और कुछ लोगों को टीका टिप्पणी भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने हमारे ऊपर किया, लेकिन परिणाम वही हुआ जो ज्योतिषी आकलन था, परिणाम जो है वह सही साबित हुआ और सत्ता में बीजेपी आई, स्पष्ट बहुमत से आई। आखिर ये क्यों हुआ और मैंने किस आधार पर कहा? तो मैं अपने YouTube परिवार के सदस्यों को यह चीज बताना चाहता हूं कि आप जो है षड्बल के अतिरिक्त, ग्रहों के कारकत्व के अतिरिक्त जो ग्रहों का अति विशिष्ट कारकत्व है, उन ग्रहों को भी आप जो है जरूर ध्यान में रखिए, उनको ध्यान रख करके आप फलादेश कीजिए। आपको ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की कुंडली में पंचम भाव में चूंकि शनि है, निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली हैं। शुक्र उनके 10वें स्थान में है और वहां पर शुक्र भी बहुत प्रभावशाली स्थिति में है। उनके जो है पराक्रमेश, वह जो है पराक्रम भाव में थे, निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली था स्थिति उनकी, किंतु और उनकी लोकप्रियता आज भी उतना ही है, लेकिन फिर पार्टी सत्ता में वापसी क्यों नहीं कर पाई? तो उसके पीछे कारण ये था, जब आप अध्ययन कीजिएगा तो देखिए मैं यहां पर 3 कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। एक तो ये कि जो विष्णुदेव शाह जी ने शपथ ग्रहण लिया है 13 दिसंबर 2023 को दिन में 3:59 पर, तो उसके आधार पर शपथ ग्रहण कुंडली के आधार पर इस सरकार की क्या स्थिति रहेगी, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। और सरकार में भारतीय जनता पार्टी वापसी कैसे की, तो इसका आधार है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी व्यक्ति का नाम सामने करके चुनाव नहीं लड़ा। यहां पर किसने चुनाव लड़ा? भाजपा ने लड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी, बिल्कुल मोदी जी का चेहरा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा था। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता चूंकि देश के पीएम है, नेतृत्व वही कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मोदी जी थे। किंतु पार्टी यानी कि बीजेपी की कुंडली में शुक्र, आप ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ की ये भारतीय जनता पार्टी की गठन कुंडली है। 6 अप्रैल 1980 को दोपहर में 11:45 में, दिन में 11:45 पर जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। और गठन कुंडली के आधार पर शुक्र यहाँ पर लाल मैंने लिखा है, शुक्र यहाँ पर अखंड समृद्धि योग बना करके, राजयोग बना करके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और यह शुक्र यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 और 6 7 यानी कि यहाँ चंद्र को जो है दृष्टिगत कर रहे हैं। अब यही स्थिति आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य, चूंकि मैं केवल छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूंगा, राजस्थान मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, चूंकि वहां पर भी बीजेपी सत्ता में है, उसके कारण दूसरे हैं, उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा। यहाँ केवल मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ, रात्रि के मध्य में हुआ, मध्यरात्रि में। उसके आधार पर कर्क लग्न बना। अब कर्क लग्न बना और इसमें जो शुक्र है उनकी स्थिति आप देख लीजिए, यह शुक्र पंचम स्थान में बैठा। यह पंचम स्थान वो है जो जनता का स्थान है, यानी कि जितनी भी एनालिसिस लोगों ने किया जनता से पूछ करके ही किया होगा, लेकिन जनता बिल्कुल जो है सही जो बातें थी जनता ने बताया, लेकिन सोचने का जो दृष्टि थे लोगों की, वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने वाली सोच तो नहीं थी, नहीं तो निष्पक्ष रूप से ये लोग जो है एनालिसिस करते। यहां पर जनता के भाव में यहां पहले से ही शुक्र बैठे हुए थे, और यही शुक्र छत्तीसगढ़ की कुंडली, भाजपा गठन की कुंडली में 4 अप्रैल
4 अप्रैल 2022 से लेकर के 3/1/2024 तक जो है चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा, और शुक्र जो है शनि के मित्र हैं, और अखंड समृद्धि योग ये शुक्र बना रहे थे। और यह शुक्र की जो है 9 अप्रैल 2023 से, यानी कि छत्तीसगढ़ की गठन कुंडली के आधार पर 9 अप्रैल 2023 से 8 जून 2024 तक शुक्र की महादशा में केतु का अंतर्दशा था। अर्थात शुक्र की महादशा में केतु का अंतर्दशा। केतु का कार्य क्या है? पताका ध्वज लहराना, यानी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को लहराने का सहयोग देने में केतु का हाथ था। शुक्र जो है पूर्ण रूप से अखंड समृद्धि राजयोग बना करके शुक्र इनको प्रबलता से सहयोग किया, साथ दे रहे थे शुक्र। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इसीलिए कहता हूं कि ज्योतिष भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये बात केवल यहीं तक नहीं सीमित है। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, जब भाजपा की जब आती है प्रदेश में, तो जब शपथ ग्रहण होता है तो शपथ ग्रहण के समय टाइमिंग पर आप ध्यान दीजिए। जिस समय शपथ ग्रहण विष्णुदेव साय जी ले रहे थे उस समय वृष लग्न था। आप देख लीजिए 2 नंबर है यहाँ पर। शपथ ग्रहण 13 दिसंबर 2023 को हुआ और 3:59 पर हुआ। वृष लग्न था और वृष का 2 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। और यह चंद्र की उच्च की राशि भी है। और यहां पर चंद्र की महादशा है भारतीय जनता पार्टी के गठन कुंडली में, और शनि का अंतर्दशा। इसको बोलते हैं चमत्कार। अर्थात निश्चित रूप से इसमें शुक्र और चंद्र की अहम भूमिका थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में आई। अब ये तो हो गया। अब ये सरकार तो आई, शपथ ग्रहण हुआ, 2 उप मुख्यमंत्री बने, एक विजय शर्मा जी हैं और दूसरे बड़े कद्दावर नेता और बड़े अनुभवी नेता हैं श्री अरुण साव जी, जो कि ये 3 लोगों की उप मुख्यमंत्री, यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ में बने हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पिछली बार का जो अनुभव था, लोगों में कयास लगाए जा रहे थे कि भूपेश बघेल जी के बाद उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, टी.एस. सिंहदेव जी, या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 2.5 साल का चल सकता है, ये सब तो उस पर मैंने बता दिया था पहले आपको। लेकिन अब इस सरकार की क्या स्थिति रहने वाली है? तो जवाब यही होगा, चूंकि पूर्ण स्पष्ट बहुमत से मोदी जैसा इनके पास बड़ा नेता और बड़े प्रभावशाली हैं, एक संगठन की पार्टी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई संदेह या शिकवा आपस में नहीं होगा। होगा भी तो वो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। फिर भी कई सारी पहलुओं से यह जो है एनालिसिस करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अरुण साव जी को पुनः केंद्र में बुला लिया जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, या कुछ और की जो है संभावनाएं हैं। आखिर इस जब वृष लग्न की कुंडली में जब शपथ ग्रहण हो रहा है तो इससे इस सरकार की, यानी कि विष्णुदेव साय जी ने जो शपथ ली मुख्यमंत्री की, तो विष्णुदेव साय जी की जो सरकार जो है यह 5 वर्ष तक जो है किस प्रकार की कार्य करेगी और क्या इसकी स्थितियां रहती हैं। तो सीधी सी बात है। अब जो है यहाँ पर शुक्र के लग्न यानी कि वृष लग्न में हुआ। अब ये शुक्र इसमें शपथ ग्रहण की कुंडली में शुक्र यहाँ 16 डिग्री के आकर के और स्व राशि में 6ठे भाव में बढ़ गए। इसका मतलब यह है, और यह भाव जो होता है, यह 6ठा भाव है रोग का, शत्रु का और ऋण का। तो रोग और शत्रु, चूंकि ये तो किसी व्यक्ति की बात हो नहीं रही है, यह बात सरकार की हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है और ऋण इनके पास, और इनको ऋण लेना पड़ेगा। कर्ज में ही छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार ने कर्ज में छोड़ कर गई थी और कर्ज इनको और लेना पड़ेगा। लेकिन शुक्र शुभग्रह है, ये जो है प्रायः शुभता ही देते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लग्न बलवान है, लग्न बली है, और जो है लग्न या 18 डिग्री का है। इसका मतलब यह है
कि यह सरकार जो है पूर्ण रूप से बलवान है और लग्न पर जो है सूर्य की दृष्टि है और निश्चित रूप से मंगल सूर्य दोनों पराक्रम राजा और पराक्रम यानी कि जो अधिकारी हैं दोनों का तालमेल बढ़िया होगा। निश्चित रूप से यह सरकार अच्छा कार्य करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जो गठन कुंडली है उसके आधार पर राशि जो बन रही है वह छत्तीसगढ़ की गठन कुंडली में चूंकि धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह वृष राशि में जो है 1 मई के बाद प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद से मैंने पहले भी कहा था टीवी डिबेटों में और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ सरकार आगामी जो 5 वर्ष है वह सरकार उसमें काफ़ी अच्छा काम करेगी और यहाँ पर धार्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से भी कहा जाए कि निश्चित रूप से यहाँ पर कई प्रकार के अच्छे कार्य होंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह कुंडली बड़ा रोचक लगा होगा। हमारे कुछ जो अंश हैं जिसमें हमने भविष्य कथन किया है सरकार को लेकर के ज्योतिषीय पूर्वानुमान, वह वीडियो उपलब्ध है। आप इस पर जो है छोटे छोटे उसको आप टुकड़े में देख सकते हैं। अब इसके पश्चात हम पुनः अपने नियमित जो कार्यक्रम हमारा है 2 ग्रहों की युति हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद का कार्यक्रम हमारा है चंद्र और बुध की युति का आपकी जन्म कुंडली में क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा। और आइए अब हम जो है यहीं इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। नए दर्शक होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।